हे गाइस, मैं अनिरुद्ध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस से मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 काव्य खंड से जुड़ा हुआ इसके अर्थ को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर 3 जो है वो तुलसीदास जो है लिखित पद है। तो प्रथम पद में ये कहा गया है क्या, तो चलिए बारी बारी करके हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तुलसीदास के संदर्भ में कुछ बातें कह देते हैं क्या, कि तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति के सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति सखा के प्रधान कवि हैं। ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी वह श्री राम भक्त कवि हैं। ठीक है, तो चलिए इनके जो है इस पद को हम समझते हैं। कबहुक अब अवसर पाई, यानी कभी भी आपको अवसर मिले, ठीक है, तो मेरियो सुधि दैवो कछु करुण कथा चलाए। हे माँ, यहाँ पर देखिए आपको ये बताया जा रहा है क्या, कि तुलसीदास माँ सीता से ये कह रही हैं, प्रभु श्री माँ सीता से जो है प्रभु श्री राम को जो है संदेश देने के लिए कह रहे हैं क्या, कि हे माँ, आप प्रभु श्री राम से ये कहना क्या, कभी भी अगर आपको अवसर मिले तो मेरे प्रभु श्री राम से ये जरूर कहना क्या। तो सुनिए उसको क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो है सीता माँ को आधार मानकर किनको बताने के लिए, श्री राम भगवान को बताने के लिए। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि कभी भी अगर आपको अवसर मिले, कभी भी आपको अवसर मिले, मेरी शुद्धि दाइवो कछु करुणा कथा चलाए। कभी भी अगर आपको अवसर मिले तो कुछ तो जो है मेरे प्रभु श्री राम से कुछ भी आप कह देना, जो क्या हो, करुणा से भरा हुआ कहानी कह देना, कथा कह देना, ताकि मेरी स्थिति का वर्णन उनके सामने इस प्रकार से कर देना कि कैसे ये भक्त आपका दीन सबहीन अंगहीन छीन मलिन अघि अघाई, कि कैसा आपका भक्त जो है गरीब है, सब उस अंगहीन है, मलिन है और क्या है, पापी है। ये कह देना कि हे माँ, अगर आपको कभी भी अवसर मिले तो इस तुलसीदास के बारे में जरूर बता देना, कि यह कैसे, बता देना कुछ कोई भी कहानी कह करके कि कैसे आपका यह भक्त जो है गरीब है, अंगहीन है, इसके पास न खाने के लिए कुछ है और यह पापी है, और नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, और जो है यह दास आपका जो है सिर्फ आपका नाम लेकर ही क्या कर रहा है, अपनी पेट की तृष्णा को शांत कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हे माँ, अगर कभी भी आपको अवसर मिले तो कोई ऐसी बातें जो है मेरे बारे में जरूर बता देना, और कहना कि आपका ये जो भक्त है वह गरीब है, सभी अंगहीन है, ना उसके पास खाने के लिए कुछ है, और पापी भी है, ना उसके पास पहनने के लिए जो है कपड़े हैं। फिर भी यह आपका ये दास भक्त सिर्फ आपका नाम ले लेकर क्या करता है, अपनी पेट की तृष्णा को शांत करता है। यानी इसके पास न खाने के लिए कुछ है, बस केवल आपका नाम ही लेता है। तो जब ये बातें आप मेरे प्रभु श्री राम से कहेंगी तो सुनिएगा, बुझियो सो कौन है कहिबे नाम दस दसाई। जब ये बातें प्रभु श्री राम से कहेंगे तो श्री राम आपसे जरूर पूछेंगे कि ऐसा कौन सा भक्त है मेरा जो इतना जो है इस जो है दिनहीन अवस्था में अपना जीवन बिता रहा है। तो सुनिए, सुनत राम कृपालु के मेरी वीडियो बन जाए। तो इस प्रकार जब आप बात कहेंगी तो भगवान श्री राम के नाम लेते ही मेरे सारे कष्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। क्योंकि जानकी जग जननी जन के किए वचन है, क्योंकि आप क्या है, जगत जननी है, आप पूरे संसार की माँ हैं। तो हे माँ, आप मेरी बात जो है श्री राम से कहेंगी तो उनका नाम सुनकर मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप क्या है, जगत जननी है, पूरे जग की माता है। इसके बावजूद अगर आप मेरा जो है संदेश प्रभु श्री राम से कहते हैं तो यह तुलसी जो है क्या होगा, भव सागर को पार हो जाएगा। यानी जितने भी कष्ट में ये दिन बिता रहा है ये तुलसी, ये क्या हो जाएगा, बस प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस संसार रूपी भव सागर से वो पार कर लेगा, यानी सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा। ये कहने का मतलब है। तो इस प्रकार ये जो है आपका प्रथम पद का अर्थ हुआ। तो इसके दूसरे पद को चलिए देख लेते हैं। द्वार हो भौर ही को आजू, सुबह उठते ही मैं आपके द्वार पर चला आता हूँ।
रटत रे या अरि और ना और ही ते काजू। और मैं आपका नाम जो है लेना जो है शुरू कर देता हूँ। मैं सुबह होते ही आपके द्वार पर चला आता हूँ और आपका नाम लेने के सिवा मेरा कोई कार्य नहीं है। आपके नाम लेने के सिवा मेरा कोई कार्य नहीं कि हे प्रभु, जब सुबह होता है तो मैं आपके द्वार पर चला आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए आपके नाम लेने के सिवाय कोई काम नहीं है। कौरहिते काजू यानी आपके नाम लेने के सिवाय मेरे लिए कोई काम नहीं है। आपके नाम रखने के सिवाय मेरे लिए कोई काम नहीं है। करी कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसारी। इस कलयुग में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। चारों जगह का जीवन, चारों तरफ का जीवन क्या है, अस्त व्यस्त हो गया है। नीच जन मन उच्च जैसे खोज में देखा दो। हे प्रभु, मेरा मैं नीच प्रवृत्ति का इंसान हूँ, लेकिन मेरा मन कैसा है, उच्च है। लेकिन फिर भी मुझे इन तमाम कष्टों को सहना पड़ता है और ये कष्ट ऐसा है कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। जैसे किसी व्यक्ति को जो है कोढ़ में खाज हो जाता है, तो उसी प्रकार वह व्यक्ति के लिए सहन नहीं होता। तो इस प्रकार मेरे लिए भी जो है इस संसार में जितने भी कष्ट को मैं देख रहा हूँ और जो मैं सह रहा हूँ, वो मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि वो मुझे कोढ़ में खाज के समान दुख दे रहा है। हरि हिय मैं सदैव बुझियो जाई, साधु समाजु मोहसु कछु कहो को तीन कहो को सलाजु। और जो है मैं इस व्यथा को लेकर साधु समाज के पास जाकर कहता हूँ कि हे साधु समाज, मुझे बताइए कि मेरे जो दुख है उसके निवारण के लिए मैं क्या करूं। तो वे मुझसे कहते हैं क्या कि तुम जाओ उस कौशल राज प्रभु श्री राम की जो है भक्ति करो, तो तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ठीक है। अगला अगला है क्या कि दीनता दारिद्र दलई को कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बंदर सिरतारू। कि हे मेरे प्रभु, आपके अलावा कौन है, हे कृपा सिंधु, आपके अलावा कौन है जो मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। ठीक है। दानी दशरथ के तू बन रहे राजू। तो हे दशरथ नंदन, बस आपसे ही मेरी बातें बन सकती हैं, क्योंकि आप ही ऐसे हैं जो मेरे सारे कष्ट एवं दर्द को दूर कर सकते हैं। तो हे प्रभु, आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आगे कहते हैं क्या कि जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू। हे मेरे प्रभु, मैं क्या हूँ, जन्म से भूखा हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं क्या हूँ। मैं सुबह होते ही आपके पास चला आता हूँ। मैं अंगहीन हूँ, मेरे मेरे वस्त्र गंदे हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं नीच इंसान होने के बावजूद मैं क्या हूँ, मेरा मन उच्च है। मैं हर परिस्थिति से निकलने के लिए साधु समाज के पास भी गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ तुम प्रभु श्री राम का नाम लो। तो कहते हैं क्या कि तुम श्री राम का नाम लेने से ही आपके सारे बिगड़े दूर हो जाएंगे। और सुनिएगा लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि मैं जन्म से भूखा हूँ, गरीब हूँ, भिखारी हूँ, पेट भरी तुलसी ही जबाही भक्ति सुधी सुना दे। तो हे प्रभु, आप मुझे जो है आप मुझे जो है अपने भक्ति रूपी रसपान कराएं, ताकि मेरा क्या है, मेरा पेट की उधर की तृष्णा जो है, यानी मेरे पेट की तृष्णा वो शांत हो जाए। कैसे शांत होगी, तो तब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, आप अपने जो है भक्ति का रसपान मुझे नहीं कराएंगे, तब तक मेरी उदर की तृष्णा यानी पेट का भूख जो है शांत नहीं होगा। ठीक है। तो हे प्रभु, आप मुझे जरूर दर्शन देना, ताकि मैं जन्म मरण के हर बंधन से जो है मुक्त हो जाऊंगा। तो होप यू गाइस, मैंने आपको जो है ये चैप्टर नंबर 3 का अर्थ एकदम इजी से इजी शब्दों में जो है आपको बताया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो होप यू गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार अगला वीडियो आपको जो है इसका क्वेश्चन आंसर से जुड़ा हुआ होगा, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लें। नहीं समझ में आए, इस चीज को एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपका सिर्फ 10 मिनट ही मैंने आपका लिया है इस चैप्टर को समझाने के लिए, और 10 मिनट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपके क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।